नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रवाना हुए हैं लखनऊ के लिए। अपने इस 2 दिवसीय राजनीतिक प्रवास के दौरान वो राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे और वहां पर वे अपना संबोधन देंगे। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश का भी दौरा वो कर रहे हैं। यहां पर भी उनके राजनीतिक कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं। वहीं उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए ये भी बताया कि राज्योत्सव की जो तैयारियां चल रही हैं उसमें किस किस तरह के कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। लखनऊ में 2 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठन और राजनेताओं से अनेक दौर की चर्चा होगी और उसके बाद हिमाचल प्रदेश का भी दौरा है चुनावी सभा को संबोधित करने। मैं वहाँ भी जाऊँगा और 27 तारीख को शाम तक के यहाँ पहुँचूँगा। 28 तारीख से फिर राज्योत्सव का कार्यक्रम होगा जो 5 दिन तक लगातार चलेगा। नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल और उसके बाद फिर अलंकरण समारोह। झारखंड के मुख्यमंत्री पहले दिन आएंगे, सेकंड हाफ में फिर राज्यपाल जी रहेंगे। दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का शायद बन रहा है और तीसरे दिन फिर इस बीच में बहुत सारे जो राजनेता हैं, अधीर रंजन चौधरी जी और अन्य नेताओं से भी लगातार संपर्क में हैं, उनकी भी आने की सूचनाएं हैं। छत्तीसगढ़ में होने वाले आदिवासी महोत्सव को लेकर के तैयारियां व्यापक रूप से की जा रही हैं। वहीं नाइजीरिया की पहली टीम है जो छत्तीसगढ़ पहुंची है। यहां पर एयरपोर्ट में उनका भव्य स्वागत किया गया है। एयरपोर्ट में ही उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए हैं और खुशी जाहिर की है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह का आयोजन हो रहा है। Myself and the group, we are feeling very wonderful. We are happy to be here in Raipur. This is our first time here and so far so good. We've enjoyed the reception. यहाँ उन्होंने अपने पारंपरिक नृत्य की एक झलकी भी दिखाई। वहीं मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि देश विदेश में अब छत्तीसगढ़ियों का नाम फैल रहा है। उन्होंने इस आयोजन की सराहना की है। 28, 29 और 30 तारीख को किया जा रहा है। उसमें हमारे देश के विभिन्न राज्यों से ट्राइबल का जो परफॉर्म करने वाला टीम है, उनके लीडर्स हैं, वो भी आ रहे हैं और कई मेहमान देश, लगभग 7-8 देश के लोग आ रहे हैं। पहला खेप में आज नाइजीरिया का टीम आया है। मिस्टर जेम्स टीम लीडर है और उनके सभी परफॉर्म टीम के लोग हैं। सभी का हम फर्स्ट टीम आया है, आज उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। 3 साल से छत्तीसगढ़ में विवाद चल रहा है। कांग्रेस के 2 गुट आमने सामने हैं, TS बाबा और भूपेश बघेल का, जो कि मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। और जब से ये सरकार बनी है तब से माना जा रहा है कि 2.5 साल का फॉर्मूला है। 2.5 साल बाबा के हैं और 2.5 साल जो भूपेश बघेल के हैं। लेकिन 2.5 साल बीतने के बाद भी ऐसा कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल अपना पद नहीं छोड़ रहे हैं, जिसको लेकर के 2 गुट आमने सामने अक्सर दिखाई देते हैं। और अब ये नौबत आ गई है कि मंच पर भी ये भिड़ने लगे हैं। वहीं इस पर बोलते हुए अमरजीत भगत का कहना है कि जहां ज़्यादा लोग होते हैं वहां पर आपस में इस तरह के टकराव की स्थिति होती है। ज़्यादा लोग जहाँ पर रहते हैं, ज़्यादा बर्तन रहता है, वहाँ खाना की आवाज़ आती है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा एक गंभीर बात नहीं है। उत्सुकता को लेकर के लोगों में थोड़ी बहुत हो जाती है। इस मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के धर्मलाल कौशिक का कहना है कि सरकार की गुटबाजियां अब सतह पर दिखने लगी हैं। प्रदेश के विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है और इसलिए इनकी गुटबाजियों में साफ झलकता है कि ये सिर्फ पद के दावेदारी के लिए लड़ रहे हैं। PL पुनिया साहब ने जो स्पष्ट कर दिया, उसके बाद ये बार-बार सवाल उठा के ये माहौल खराब करना नहीं चाहिए और जो कुछ घटनाएं घटी है उसको टाला जा सकता था, जो कि दुर्भाग्यजनक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश सरकार पर खुलकर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में अब नशे का कारोबार पूरी तेजी से चल रहा है। उन्होंने हुक्का बार पे हो रही कार्यवाही को लेकर के भी कहा है कि इससे साबित होता है कि छत्तीसगढ़ में नशे का कारोबार कितने अंदर तक फैल चुका है और सरकार इसे रोकने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। देखिए, मुख्यमंत्री के बयान से ये बात तो आपको स्पष्ट है ना कि छत्तीसगढ़ में धड़ल्ले के साथ में हुक्का बार यहाँ चल रहा था नहीं, चल रहा है। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी केवल निर्देश देते हैं, उनके निर्देशों का पालन नहीं होता। शराब के जहाँ तक बात है
अब ये नवंबर में चुनाव हुआ था, ये नवंबर आएंगे तो सरकार के 3 साल हो जाएंगे। उनके मंत्री का बयान आया है कि हम एक झटके में बंद नहीं करेंगे। अब कितने झटके में बंद करेंगे ये तो वो बता पाएंगे, लेकिन नियत स्पष्ट ये है कि ये शराबबंदी के पक्ष में नहीं है। घोषणा कर चुके हैं, वोट ले लिए हैं और जनता को यहाँ धोखा दे रहे हैं। राजस्व की चिंता नहीं है, बल्कि दूसरे राजस्व की चिंता है और इसके कारण में ये टाल मटोल कर रहे हैं और नियत इनके बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है कि पूर्ण शराबबंदी की जो बात की है उसको अमल करेंगे। ऐसे इनके कई घोषणाएं हैं। कोरोना योद्धाओं के प्रदर्शन के दौरान उन्हें लाठियां मारी गईं और एक बर्बरतापूर्वक तरीके से इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई, जिसका विरोध करने के लिए अब 25 सदस्यीय दल राहुल गांधी के सामने प्रदर्शन करेगा, ऐसा कहना है इन प्रदर्शनकारियों का। आज एक 25 सदस्यीय दल रवाना हुआ है दिल्ली के लिए। उन्होंने दिल्ली रवानगी से पहले मीडिया से चर्चा की है और उनका कहना था कि सरकार अब उनकी बातें नहीं सुन रही है, इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने जाकर अपनी बात रखेंगे। हम 63 दिन से शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन 63वें दिन में सरकार के जो पुलिस है उसको आगे करके सरकार और सरकारी सिस्टम मिलके हमारे जो साथी हैं उनके साथ लाठीचार्ज किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया था। हालांकि निशर्त उनको रिहा कर दिया गया और हमारा जो आंदोलन था उसको कुचलने का प्रयास किया गया। और वहीं जो सरकार युवाओं को रोजगार देने की बात कहती है, जो लोग छत्तीसगढ़िया लोगों के हित की बात करती है, वो कोरोना योद्धाओं के साथ क्या किया, उनको सिर्फ बोनस अंक देने की बात कही, वो भी क्लियर नहीं कि कितना बोनस अंक देंगे, क्या देंगे, किसी भी प्रकार की कोई तय नहीं है। और इस तरीके से हमारा जो आंदोलन है उसको कुचला गया, हमें डराया गया, हमें धमकाया गया और इस तरीके से हमारा आंदोलन जो है उसको जो शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे उसको उन्होंने बंद करा दिया। तो ये आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, फिलहाल के लिए स्थगित है। हम अभी फ़िलहाल जो हमारे साथी हैं, जो अभी 15 लोगों की टीम अभी दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है और हम लोग जो 10 लोग और जो साथी हैं वो भी दिल्ली जाएंगे और माननीय राहुल गांधी जी से गुहार लगाएंगे कि आपने युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, युवाओं के साथ होने की बात कही थी, तो कोरोना योद्धाओं के साथ आखिर अन्याय क्यों? न्याय योजना की बात करते हैं तो कोरोना योद्धाओं के साथ अन्याय क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट CTV7। निजी स्कूल के संचालकों की ओर से आज एक धरना प्रदर्शन किया गया। उनका कहना है कि RTA तक पढ़ने वाले बच्चों के पैसे सरकार उन्हें दे नहीं रही है, साथ ही साथ और भी अन्य कई मांगे उन्होंने सरकार के सामने रखी है। आपको बता दें कि इस धरने में संचालक के साथ शिक्षकों ने भी शिरकत की है। उन्होंने भी संचालक मंडल का समर्थन किया है। उन्होंने CTV7 से चर्चा की है और अपनी मांगे बताई हैं। जो पैसा हमारा उनके पास पड़ा है पिछले 3 महीने से, हम चाह रहे हैं वो पैसा समय से दिवाली से पहले ट्रांसफ़र हो जाए। 70% राशि जो है 70% जो स्कूल हैं वो स्कूल 1000 रुपये महीने की कम की राशि से स्कूल चलाते हैं। फीस बहुत कम है, ग्रामीण इलाकों में चला रहे हैं। हाँ, हमें दुख है कि शिक्षा प्रभावित हो रही है, लेकिन उसको कुछ किया नहीं जा सकता। RTA की राशि 106 करोड़ केंद्र सरकार ने अपने हिस्से की राशि राज्य सरकार के खाते में पिछले 3 महीने पहले ट्रांसफ़र कर दी थी। वो इनके खाते में पड़ी है, वो ट्रांसफ़र कर दें, दिवाली से पहले हील हवाला कर रहे हैं। दूसरा, मान्यता को लेकर जगह जगह शिकायतें हैं। मान्यता हम चाहते हैं कि उसको सरलीकृत किया जाए। रोड टैक्स, कमर्शियल बसों का टैक्स जो है वो 8 महीने का माफ़ किया, हमारा 1 महीने का भी माफ़ नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि पूरे 16 महीने से जो स्कूल बनते वो माफ़ किया जाए। दूसरा, तीसरा, गणवेश और पुस्तकों के लिए एक हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ था, वो ऑर्डर का हवाला देकर राज्य सरकार ने वो आदेश हमारे ऊपर ढकेल दिया है, वो हमारे ऊपर लागू कर दिया। वो सरकार पूरी करे, क्योंकि वो प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की है। ये सारी मांगे हैं। इसमें प्रमुख मांग जो मैंने आपको बताई, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो इसके बाद चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। हम चाहते हैं ऐसी कोई मांग ऐसी नहीं है कि वो एक ऑर्डर पूरी ना की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट CTV7। बूढ़ापारा धरना स्थल में आज 5 सूत्री मांगों को लेकर के छत्तीसगढ़ सहकारी कर्मचारी संघ की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा है। उनका कहना है कि इनके मांगे समय रहते पूरी होना चाहिए, क्योंकि ये सारी मांगे धान खरीदी से। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ जिला रायपुर के तत्वाधान में आज 1 दिवसीय ज्ञापन रैली का कार्यक्रम रखे गए हैं। तो हमारे प्रमुख मांगे जो वर्ष 2000
2021 में जो धान खरीदी की गई थी उसमें सुखद आई है। उस धान की जो सुखद की राशि है वो समिति प्रबंधकों को भरने के लिए बोल रहे हैं शासन, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि धान बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। और जो सुखद की राशि है जिसमें लगभग प्रत्येक संस्था में किसी में 200 कुंटल, किसी में 400 कुंटल की सुखद आई है, उस राशि को भरने में हम लोग असक्षम हैं। चूँकि हमारे पास उतना तनख्वाह नहीं है, अल्प वेतन में काम कर रहे हैं, तो इस कमी को शासन के द्वारा भरपाई किया जाए। जुड़ी हुई हैं। छत्तीसगढ़ धान खरीदी सोसाइटी में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटरों की जो कार्य अवधि है वो 9 माह की है, यानी संविदा अवधि 9 माह की है, जिसे 12 माह करने की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया। धान खरीदी की अभी तिथि घोषित नहीं हुई है और उससे जुड़े हुए लगभग 2 संगठन अब प्रदर्शन पे उतर आए हैं। उनका कहना है कि पंजीयक मॉड्यूल में नगद, खाद, बीज, दवाई की ऑनलाइन प्रविष्टि कराई जाए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पंजीकरण भी करने का कार्य है। साथ ही साथ गोधन न्याय योजना, वर्मी कंपोस्ट बिक्री ऑनलाइन की प्रविष्टि का काम भी इनसे कराया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि समर्थन मूल्य धान उपार्जन केंद्रों में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर की कार्यावधि वर्तमान समय में 9 माह है, जिसे उसे 12 माह करना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में CTV7 से चर्चा की है और सरकार से अपनी मांग रखी। पहला मांग जो है वो हमको 9 से 12 माह का वर्तमान संविदा वेतनमान दिया जाए करके है। विगत 14 सालों से हम कार्यरत हैं और सरकार कहीं न कहीं हमारी अनदेखी कर रही है। आज तक जो शासन संविदा वेतनमान जो 2019 जारी किया हुआ है हमको अभी तक प्राप्त नहीं है। दूसरी मांग है कि हमको नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठ कर्मचारी माना जाए करके। आगामी समय में हम अभी एक जो आंदोलन आज की स्थिति में कर रहे हैं, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का, अगर सरकार हमारे बातों को नहीं सुनती तो कल के डेट में जो धान खरीदी शुरुआत होगी तो उसके 2 दिवस पूर्व हम अनिश्चितकालीन आंदोलन में चले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट CTV7। खरोरा से एक चोरी का मामला फूटा है। मिली जानकारी के अनुसार सोने घर को चोरी के लिए अपना निशाना बनाता था मनोज वर्मा। उसके पास से 1,20,000 रुपये नगद और सोने चांदी के जेवरात, जिनकी कीमत लगभग 5,20,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने इस पर निगरानी रखी थी और उसके बाद इसे गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार सोने घरों को टारगेट बना करके मनोज वर्मा अपने नशे और महंगे शौक पूरे किया करता था। धर्मलाल कौशिक ने बालोद जिले के सीताराम कुमार की आत्महत्या का मामला उठाया है। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार आदिवासी महोत्सव तो कर रही है, लेकिन आदिवासियों की जो मौतें हो रही हैं उसके ओर उनका कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने इस दौरान ये भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जो पैसा भेज रही है उन योजनाओं का पैसा तक हितग्राहियों को नहीं दिया जा रहा है, जिसका नतीजा है सामने सीताराम कुमार की मौत। बालोद जिले में ग्राम पंचायत कोचवाही आश्रित गांव अमलीपारा सीत कुमार नेताम 26 वर्ष का आदिवासी लड़का है, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना उनके पिता के नाम से स्वीकृत हुई थी। एक किस्त की राशि उनको मिली, उसके बाद में राशि दे नहीं रहे हैं और इसके कारण में लगातार जो उनके देनदारगी है, दुकान वाले आकर के लगातार उनको मांग रहे हैं। इसके प्रताड़ित होकर के उन्होंने आत्महत्या कर लिया। आखिर प्रधानमंत्री जब स्वीकृत है, उस आवास की राशि क्यों नहीं दी जा रही है? और ये एक मामला नहीं है, पूरे प्रदेश में लगभग इसी प्रकार के मामले हैं कि प्रधानमंत्री आवास की राशि केंद्र से आ गई है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा राशि उपलब्ध नहीं करा रही है, जिसके कारण में लाखों जो गरीब है प्रधानमंत्री आवास से वो वंचित है। इसको देखने के लिए मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए, उसके परिवार से मिलना चाहिए और 50 लाख रुपए उसके परिवार को देना चाहिए। मोहम्मद अकबर कवर्धा पहुंचे हैं। लगभग 500 गाड़ियों का काफिला था जिसके साथ मोहम्मद अकबर यहां पहुंचे हैं। ऐसा लोगों का कहना है कि ये स्वयं अपनी सुरक्षा लेकर के पहुंचे हुए थे। आसपास के गांवों से भी लोगों को बुलवाया गया था और जिस रोड पे मोहम्मद अकबर थे उस पर भी काफ़ी सुरक्षा की गई थी। इस पूरे घटनाक्रम को देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि वे यहाँ के स्थानीय निवासियों से मिलना चाहते हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि एक राजनीतिक दौरा है जिसमें वे स्वयं की सुरक्षा लेकर के इस घटना स्थल पर पहुंचे हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट CTV7 कवर्धा। CTV7 न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे दे अनुमति। नमस्कार।